तो चलिए आज हम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी MPPSC प्री यूनिट 9 के अंतर्गत हम आज तीसरा लेक्चर पढ़ रहे। तीसरे लेक्चर में हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। इसमें 30 मॉडल प्रश्न पत्र हम 3 लेंगे। इसमें हम कितने 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है? लाइनेक्स में IS आदेश उपयोग किस लिए किया जाता है? क्वेश्चन क्या है? लाइनेक्स में IS आदेश का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन दिए हैं किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए, किसी डायरेक्टरी की सामग्री देखने के लिए, किसी फाइल की सामग्री देखने के लिए, या ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या रहेगा इसका? लाइनेक्स में IS आदेश का उपयोग किस लिए किया जाता है? यह किया जाता है किसी डायरेक्टरी की जो सामग्री होती है उसे देखने के लिए इसका IS आदेश का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा MS-DOS में कितने प्रकार के आदेश होते हैं? क्वेश्चन है MS-DOS में कितने प्रकार के आदेश होते हैं? ऑप्शन दिए हैं 2, 3, 4 या 5। तो MS-DOS जो है उसमें 2 प्रकार के आदेश होते हैं। MS-DOS में कितने प्रकार के आदेश होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, मेमोरी का भंडारण क्षमता किसमें नापी जाती है? क्वेश्चन है मेमोरी की भंडारण क्षमता किसमें नापी जाती है? बाइट में नापी जाती है, किलोबाइट में, मेगाबाइट, या इन सभी में? तो इसका आंसर है इन सभी में। जो मेगाबाइट है उसकी भंडारण क्षमता, ये जो है भंडारण क्षमता या स्टोरेज कैपेसिटी जो है नापी किस में जाती है? मेमोरी की तीनों में, बाइट में नापी जाती है, किलोबाइट में मापी जाती है और मेगाबाइट MB में मापी जाती है। तो आंसर आएगा डी, इन सभी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4, निम्नलिखित में से कौन सा संख्यात्मक नियतांक है? कौन सा संख्यात्मक नियतांक है? हेलो, आस्था, 1, 2, 3.45 इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या रहेगा? C, 1, 2, 3, 4, 5 जो है संख्यात्मक है, और ये हेलो व आस्था ये जो है वर्ड नियतांक हो जाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा? C। क्वेश्चन नंबर 5, बाइनरी प्रणाली में अंकों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन है बाइनरी प्रणाली में अंकों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है बिट, बाइट, डिजिट या ऑन। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसे कहा जाता है बिट। बाइनरी प्रणाली में अंकों को क्या कहा जाता है? बिट। और कौन कौन से अंक होते हैं? एक 0 होता है और एक 1 होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया वर्कशीटों के संग्रह को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है वर्कशीटों के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है वर्कबुक, एक्सेल फाइल, एक्सेल दस्तावेज, या यह सभी। तो इसका आंसर है वर्कशीटों का जो संग्रह होता है उसको वर्कबुक भी कहा जाता है, एक्सेल फाइल भी कहा जाता है, एक्सेल दस्तावेज भी कहा जाता है। इसलिए आंसर रहेगा डी, ये सभी। 7, क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटरों का जनक किसको कहा जाता है? कंप्यूटरों का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिए है पास्कल, बेबेज, एडा या होलेरिथ। तो आंसर रहेगा कंप्यूटरों का जनक जो है बेबेज को कहा जाता है। किसे? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 110101 किस प्रणाली में है? बाइनरी प्रणाली, षष्ठ दार्शनिक प्रणाली, दार्शनिक, या यह सभी। तो यह जो है 110101 ये जो है प्रणाली यह बाइनरी प्रणाली कहलाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। करेंट डायरेक्टरी से ऊपरी की डायरेक्टरी को करेंट डायरेक्टरी बनाने के लिए क्या आदेश किया जाएगा? क्वेश्चन है करेंट डायरेक्टरी से ऊपर की डायरेक्टरी को करेंट डायरेक्टरी बनाने के लिए क्या आदेश किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या रहेगा? CD ... C आंसर आएगा इसका, C ...
ठीक है। करंट डायरेक्टरी से ऊपरी डायरेक्टरी को करंट डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सा आदेश करना पड़ेगा? cd:\. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है? क्वेश्चन है, किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है? ऑप्शन दिए है चेंज नेम, न्यू नेम, रीनेम या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या रहेगा इसका? रीनेम। किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है? रीनेम का। अगला क्वेश्चन 11, मोशन पिक्चर क्लिप में बदलाव करने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन है हमारा, मोशन पिक्चर क्लिप में बदलाव करने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ड्राइंग, वीडियो एडिटिंग, पेंटिंग, कंप्यूटर डिजाइनिंग। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा वीडियो एडिटिंग। मोशन पिक्चर जो होती है, मोशन पिक्चर क्लिप में बदलाव करने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है? यह किया जाता है वीडियो एडिटिंग का। अगला क्वेश्चन नंबर 12, किसी उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए संपूर्ण प्रोग्राम का मशीन भाषा में अनुवाद निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन है, हाई लेवल लैंग्वेज का जो पूरा प्रोग्राम है, तो वो संपूर्ण प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में अनुवाद करने के लिए किसका अनुवाद किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन दिया ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर या असेंबलर। तो इसका आंसर रहेगा कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटरों के द्वारा छपाई किसके माध्यम से की जाती है? क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटरों द्वारा छपाई किसके माध्यम से की जाती है? ऑप्शन है बिंदुओं के द्वारा, रेखाओं के द्वारा, अक्षरों के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में डॉट मैट्रिक्स ही समझ में आ रहा है कि इसमें छपाई बिंदुओं के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? बिंदुओं के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर क्या है? 14 है, दस्तावेजों में अगले पृष्ठ पर जाने के लिए किस कुंजी को दबाया जाता है? क्वेश्चन है, दस्तावेजों में अगले पृष्ठ पर जाने के लिए किस कुंजी या किस की को दबाया जाता है? पेज अप एरो, पेज डाउन या डाउन एरो। ऑप्शन दिए हैं पेज अप एरो, पेज डाउन या डाउन एरो। तो दस्तावेजों में अगले पेज पर जाने के लिए हम दबाते हैं पेज डाउन की को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 15, किसी एरे के एक तत्व को किससे पहचाना जाता है? किसी एरे के एक तत्व को किससे पहचाना जाता है? ऑप्शन है सब्सक्रिप्शन से, संख्या क्रम से, चर के नाम से या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है, एरे के एक तत्व को किससे पहचाना जाता है? सब्सक्रिप्ट से पहचाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, कोरल ड्रॉ इनमें किस टूल से चित्रों को बड़ा या छोटा करके देखा जाता है? ऑप्शन क्या है? कोरल ड्रॉ में किस टूल से चित्रों को बड़ा या छोटा करके देखा जा सकता है? ऑप्शन दिए पिक टूल, शेप टूल, जूम टूल या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या रहेगा इसका? जूम टूल्स। किसकी मदद से देखा जाता है बड़ा या छोटा करके इमेज को? जूम टूल्स की मदद से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर में किसी अक्षर या चिन्ह को कितनी बाइटों में स्टोर किया जाता है? कंप्यूटर में किसी अक्षर या चिन्ह को कितनी बाइटों में स्टोर किया जाता है? तो इसका क्या आंसर रहेगा? 1 बाइटों में अक्षर या चिन्ह को 1 बाइटों में स्टोर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न में किसके द्वारा इनपुट देते समय वाइट स्पेसों को नहीं पढ़ा जाता है?
क्वेश्चन क्या है, निम्न में किसके द्वारा इनपुट देते समय वाइट जो स्पेस होते हैं उसको नहीं पढ़ा जाता है? सीन के द्वारा, गैस के द्वारा या गेचर के द्वारा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सीन के द्वारा जो है इनपुट देते समय वाइट स्पेसों को नहीं पढ़ा जाता। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक पृष्ठ पर पूरा फ्लोचार्ट न आने पर उसे दूसरे पृष्ठ के साथ किसी आकृति के संयोजन के द्वारा जोड़ा जाता है। किस आकृति के संयोजक के द्वारा जोड़ा जाता है? क्वेश्चन है हमारा, दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक पृष्ठ पर पूरा फ्लोचार्ट न आने पर उसे दूसरे पृष्ठ के साथ किस आकृति के संयोजक के द्वारा जोड़ा जाता है? यह जोड़ा जाता है, ऑप्शन डी है वृत्त के द्वारा, अंडाकार के द्वारा, ओवल के द्वारा या तीर के द्वारा। तो यह जोड़ा जाता है वृत्त, सर्कल के द्वारा जोड़ा जाता है। जब पूरा फ्लोचार्ट जो है एक पृष्ठ पर नहीं आता है तो उसे एक दूसरे पृष्ठ में किस आकृति के साथ जोड़ा जाता है? सर्कल के द्वारा जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनपुट को सबसे सरल और प्रचलित संसाधन कौन सा है? इनपुट जो है, इनपुट का सबसे सरल और सबसे प्रचलित साधन कौन सा है? ऑप्शन है माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन या लाइट फैन। तो जो इनपुट का सबसे सरल और प्रचलित साधन जो होता है वह होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड सबसे प्रचलित साधन है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई क्या है? क्वेश्चन क्या है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन दिया है फाइल, फोल्डर, सब फोल्डर या ब्लॉक। तो यह होता है, सबसे छोटी इकाई होती है फाइल। फाइल सबसे छोटी इकाई होती है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, किसी डिस्क की सबसे ऊपर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? कोई भी डिस्क है उसकी सबसे ऊपर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया है रूट, मेन, टॉप या इनमें से कोई नहीं। तो किसी डिस्क की सबसे ऊपरी डायरेक्टरी जो है उसको रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तक कंप्यूटरों की कुल कितनी पीढ़ियाँ अस्तित्व में आ चुकी है? ऑप्शन दिए हैं कि अभी तक कंप्यूटरों की कुल कितनी पीढ़ियाँ अस्तित्व में आ चुकी है? ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो इसकी कितनी आ चुकी है? 5 पीढ़ियाँ अस्तित्व में अभी तक आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है 24वां, किसी वस्तु के बारे में किसी जानकारी को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु के बारे में किसी जानकारी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है फाइल, रिकॉर्ड, डाटा या सूचना। इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है सूचना। किसे क्या कहा जाता है? सूचना कहा जाता है। किसी वस्तु के बारे में किसी जानकारी को कहा जाता है सूचना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, फॉर लूप में लूपिंग चर का टाइप किस प्रकार का हो सकता है? क्वेश्चन है, फॉर लूप जो है उसमें लूपिंग चर का टाइप किस प्रकार का हो सकता है पूछ रहा है। आंसर रहेगा, ऑप्शन है पूर्णांक, अस्थिर बिंदु, फ्लोट, वर्ण, चर या फिर इन सभी में। तो फॉर लूपिंग चर का टाइप जो है वह पूर्णांक भी हो सकता है, अस्थिर बिंदु भी हो सकता है, वर्ण भी हो सकता है। तो ऑप्शन क्या रहेगा? इन सभी में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम बताइए। सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? एनियक था, मार्क 1 था, अबेकस या यूनिबैक। तो सबसे पहला कंप्यूटर जो था वह था एनियक। और आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर का क्वेश्चन, कोई संख्या अथवा स्ट्रिंग जो किसी फंक्शन को दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन है, कोई संख्या या स्ट्रिंग जो किसी फंक्शन को दी जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दी है फंक्शन, नियतांक, आर्गुमेंट या चर। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आर्गुमेंट जो होता है, आर्गुमेंट। कोई संख्या अथवा स्ट्रिंग जो किसी फंक्शन को दी जाती है उसे कहा जाता है आर्गुमेंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं।
कौन सी पूरक संख्या किसी बाइनरी संख्या की वास्तविक पूरक संख्या होती है? क्वेश्चन है, कौन सी पूरक संख्या किसी बाइनरी संख्या की वास्तविक पूरक होती है? ऑप्शन है 1 का पूरक, 2 का पूरक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा कि कोई भी दो पूरक संख्या जो है किसी बाइनरी संख्या की वास्तविक पूरक संख्या होती है। आंसर रहेगा बी, दो पूरक संख्या। आगे बढ़ते हैं। लाइनेक्स की सबसे ऊपरी डायरेक्टरी का नाम क्या है? ऑप्शन दिया है और क्वेश्चन है कि जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे ऊपरी डायरेक्टरी का नाम क्या है? ऑप्शन दिया है रूट, होम, बीन या बट। तो इसका आंसर क्या रहेगा? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसकी ऊपरी डायरेक्टरी का नाम होता है रूट डायरेक्टरी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नई डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है? ऑप्शन है rd, md, cd या nd। तो इसका आंसर रहेगा md। न्यू डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाएगा? md। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 31 देखते हैं। 31 है हमारा, निम्न में से कौन सा बिल्ट इन फंक्शन है? क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बिल्ट इन फंक्शन है? कॉस, मीन, मैक्सिमम या एवरेज। तो बिल्ट इन फंक्शन जो है कॉस है। आगे बढ़ते हैं। MS एक्सेल में बाइट डाटा टाइप में किस रेंज में पूर्णांक स्टोर किए जाते हैं? क्वेश्चन क्या है? MS एक्सेल में बाइट डाटा टाइप में किस रेंज में पूर्णांक स्टोर किए जाते हैं? तो इसका आंसर है 0 से 255। MS एक्सेल में बाइट डाटा टाइप में किस रेंज में पूर्णांक स्टोर किए जा सकते हैं? तो यह रेंज होगी 0 से 255। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 33। षष्ठ दशमिक संख्या 9a बाइनरी में किसके बराबर होगी? क्वेश्चन क्या है? षष्ठ दशमिक संख्या जो है 9a बाइनरी में किसके बराबर होगी? तो इसका आंसर क्या रहेगा? यह रहेगा 100111010। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन नंबर 34 देख रहा है। 34 जो है, किसी विंडो में कितने स्क्रॉलर बार हो सकते हैं? किसी विंडो में कितने स्क्रॉलर बार हो सकते हैं? ऑप्शन दिए हैं 1, 2, 3 या कई। तो इसका आंसर क्या रहेगा? किसी भी विंडो में कितने स्क्रॉलर बार हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। कौन से? एक तो होगा लेफ्ट टू राइट वाला और एक होता है ऊपर से नीचे वाला। 2 ही स्क्रॉलर बार होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कोई डाउन व्हील लूप तब उपयोगी है जब हम लूप के कथनों का पालन कराना चाहते हैं। क्वेश्चन है 35वें नंबर का कि कोई डाउन व्हील लूप जो है तब उपयोगी होगी जब लूप के कथनों का पालन कराना चाहता है। ऑप्शन है केवल एक बार, कम से कम एक बार से अधिक, एक बार भी नहीं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? कम से कम एक बार। कोई डाउन व्हील लूप है तब उपयोगी जो होगी जब हम जो है कम से कम एक बार उसका पालन करवाना चाहते हैं आदेश का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर नहीं? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर नहीं है? पर्सनल कंप्यूटर, पेंटियम, होम कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं। तो माइक्रो कंप्यूटर नहीं है बोल रहा है। पर्सनल कंप्यूटर भी माइक्रो कंप्यूटर है, पेंटियम, होम। तो आंसर क्या रहेगा? इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? 37। किसी पाठ्य को तिरछा करने के लिए कौन सा बटन क्लिक किया जाएगा? कोई पाठ्य है, उसको अगर से हमें तिरछा करना है तो उसके लिए कौन सा बटन क्लिक करना पड़ेगा? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या इनमें से कोई नहीं। तो ये तिरछा करना है तो इटैलिक किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 38। स्लाइड ट्रांजिशन के समय निम्न में से कौन सी स्पीड उपलब्ध नहीं है? स्लाइड ट्रांजिशन के समय
कौन सी स्पीड जो है उपलब्ध नहीं है, फास्ट, मीडियम, स्लो या बहुत स्लो। तो यह फास्ट होती है, मीडियम होती है, स्लो, बहुत स्लो नहीं, स्पीड उपलब्ध नहीं होती। अगला क्वेश्चन 39, टेली का कौन सा संस्करण सबसे अधिक प्रचलित है। टेली जो है उसका कौन सा संस्करण जो है सबसे अधिक प्रचलित है पूछा जा रहा है। यह संस्करण है 5.4 जो है सबसे अधिक प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 40 यह है, प्रिंट प्रीव्यू आदेश किस टूलबार पर पाया जाता है। क्वेश्चन है, प्रिंट प्रीव्यू आदेश जो है कौन से टूलबार पर पाया जाता है। ऑप्शन है स्टैंडर्ड, फॉर्मेटिंग, ड्राइंग या इनमें से कोई नहीं। तो प्रिंट प्रीव्यू आदेश जो है यह स्टैंडर्ड टूलबार पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, फोटोशॉप में फाइलों को डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में किस विस्तार भाग के साथ सुरक्षित किया जाता है। क्वेश्चन है हमारा, फोटोशॉप में फाइलों को डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में किस विस्तार भाग में सुरक्षित किया जाता है। ऑप्शन दिए हैं जेपीजी, बीएमपी, पीएसडी या पीडीएफ। तो फोटोशॉप में फाइलों को डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में किस विस्तार भाग के साथ सुरक्षित किया जाता है। यह किया जाता है पीएसडी के फॉर्म में किया जाता है, पीएसडी फॉर्मेट में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ईमेल विभिन्न ईमेल खातों को किसके माध्यम से भेजती है। ईमेल जो है विभिन्न ईमेल खातों को किसके माध्यम से भेजती है। ऑप्शन है वेब सर्वर, ईमेल सर्वर, ब्राउज़र, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर रहेगा ईमेल सर्वर के माध्यम से ईमेल खातों को भेजा जाता है। ईमेल जो है ईमेल खातों में किसके माध्यम से भेजा जाता है, ईमेल सर्वर के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को क्या कहा जाता है। किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को क्या कहा जाता है। टेक्स्ट, फोन, चैटिंग, ईमेल या सर्फिंग। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं चैटिंग। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर का क्वेश्चन, वित्तीय खातांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली में हर खाते में कितने पक्ष होते हैं। क्वेश्चन है, वित्तीय खातांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली में हर खाते में कितने पक्ष होते हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो इसमें हमेशा 2 पक्ष होते हैं। वित्तीय खातांकन की जो दोहरी प्रविष्टि प्रणाली है उसमें हर खाते में कितने पक्ष होते हैं, 2 पक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, कॉलम डी और पंक्ति 5 में पढ़ने वाले सेल का पता क्या होगा। कॉलम नंबर डी है और पंक्ति मतलब रो नंबर कितनी है, 5 है। तो उसका वो अगर से हमें पता सेल का पता क्या होगा, D5 होगा। पहले कॉलम आता है फिर रो, तो इसका क्या होगा, D5 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों के प्रिंट को क्या कहा जाता है। किसी प्रस्तुतिकरण मतलब कि ये प्रेजेंटेशन की बात कर रहा है। किसी प्रस्तुतिकरण की जो स्लाइडें होती है, प्रेजेंटेशन की स्लाइडें होती है के प्रिंट को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है हेड आउट, फुटप्रिंट, इमेज या बुकलेट। तो यह जो होता है इसे कहा जाता है हेड आउट। प्रेजेंटेशन की जो स्लाइडें होती है उसके प्रिंट को कहा जाता है हेड आउट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फोटोशॉप किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन है 47, फोटोशॉप जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन है DTP, ड्राइंग, वर्ड प्रोसेसर या इनमें से कोई नहीं। तो जो फोटोशॉप है वह ड्राइंग के प्रकार का सॉफ्टवेयर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 48, एक्सेल में कोई फार्मूला किस चिन्ह से प्रारंभ होना चाहिए। एक्सेल में कोई फार्मूला जो है वह किस चिन्ह से प्रारंभ होना अनिवार्य होता है। यह जो है इक्वल टू से, एक्सेल में कोई भी फार्मूला जो होता है प्रारंभ होता है इक्वल टू से प्रारंभ होना अनिवार्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, पावर पॉइंट इनमें से क्या है। पावर पॉइंट इनमें से क्या है। ऑप्शन दिया है डाटाबेस मैनेजमेंट पैकेज, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर या प्रेजेंटेशन। तो पावर पॉइंट जो है इनमें से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पैकेज
होता है। आगे और आज के लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारा 50वें नंबर का, डिफ़ॉल्ट रूप में कोई तारीख एक्सेल में किस फॉर्मेट में प्रविष्ट की जाती है। डिफ़ॉल्ट रूप में कोई भी तारीख जो है एक्सेल में किस फॉर्मेट में प्रविष्ट की जाती है, तो यह की जाती है MMDDYY। MMDDYY मतलब मंथ, डे, ईयर में प्रविष्ट की जाती है डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेल में तारीख किस फॉर्मेट में, MMDDY। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। यदि लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।